हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2, द नेम ऑफ द लेसन इज़ लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को मैं डिस्कस करूँगा, जो लिखा है एनीस जंग ने। और इसके जो भी ऐसे टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेसन समरी हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो देखनी है एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले, तो आप वहां पर जाकर पहले लेसन की वीडियो देख सकते हैं और फिर इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली ही अगर आप लेसन नहीं पढ़े हैं फिर आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 से एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे, जो तकरीबन 40 क्वेश्चन होंगे। ओके, आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 2 लेसन नंबर 2 और नेम ऑफ लेसन इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग का लेखक कौन है? जेम्स बॉन्ड, अदिति राय, सुधा मूर्ति, एनीस जंग। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज एनीस जंग। क्वेश्चन नंबर 2, दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? ये जो कहानी है लेखक की किस रचना से ली गई है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बिल्कुल यही इसी से ली गई है। लेसन के इंट्रोडक्शन में बताया भी है, अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग साइलेंस, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये उसकी और रचनाएँ हैं, लेकिन उनसे नहीं, इससे ली गई है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? कहानी में लेखक क्या चीज़ एनालाइज करता है? रिच पीपल को, गार्बेज को, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल यही, या उनके काम को, पुअर गरीब बच्चों को और उनके शोषण को एनालाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग का जो मुख्य थीम है वो क्या है? पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, बिल्कुल यही है, जो दयनीय गरीब बच्चे हैं और उनका जो बचपन खो चुका है, ये है उसका थीम। या फिर कूड़ा करकट, साहिब एंड मुकेश, स्प्रिंग सीजन, नहीं, ये तो बस एक मेन जो उसमें वर्ड आए हैं वही हैं, कोई करेक्टर हैं। मेन थीम क्या है? जो दयनीय बच्चे हैं उनकी स्थिति को दिखाना और उनका जो बचपन खो गया है उस चीज़ को दिखाना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? क्या चीज़ बच्चों को मजबूर करती है उनका शोषण का जीवन जीने के लिए? लालच, ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पियर्स, पेरेंट्स। आंसर इज बी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है वो उनको मजबूर करती है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए, लेखक के अनुसार, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या ये एक एंटरटेनमेंट का तरीका है? मीन्स ऑफ जॉय, खुशी का तरीका है? मीन्स ऑफ सोरो, दुख का तरीका है? या फिर मीन्स ऑफ सर्वाइवल? बिल्कुल सही, आंसर इज दिस, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, वो एक जीने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब है लेखक के अनुसार? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग, या ए वंडर? बिल्कुल ये कहा भी है, उनके लिए एक वंडर है ये, मीन्स ऑफ वंडर। उनको कभी 1 रुपये मिल जाता है वहाँ पर, कभी 10 रुपये, तो उनके लिए हैरानी है, ये वंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर साहिब? साहिब कौन है? एक शॉपकीपर है, सर्वेंट है, नौकर है, या फिर रैक पिकर है, या सब कुछ है? वो रैक पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? साहिब क्या चीज़ ढूंढ रहा है? एग्स, अंडे, गोल्ड, सोना, कॉइन, सिक्के, टॉयज, खिलौने। क्या चीज़ ढूंढ रहा है? लेसन में जो बताया है, गोल्ड। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? क्या चाय की दुकान पर काम करके साहिब खुश हैं? यस, हाँ। यस ही अर्न्स मनी, हाँ वो पैसा कमाता है। नो अर्निंग, नहीं कोई पैसा नहीं कमाता। नो खुश नहीं है।
अर्निंग कमाता है बट नो फ्रीडम, लेकिन आज़ादी नहीं है। आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता? नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। हैड नो मनी टू पे फीस, फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। वांटेड टू गो फॉर ए मूवी, मूवी देखने जाना चाहता है इसलिए नहीं जाता स्कूल। या वांटेड टू अर्न मनी, या पैसे कमाना चाहता है इसलिए। बी, जाना तो चाहता है लेकिन बट ही हैड नो मनी टू पे हिज फीस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का अर्थ क्या होता है? ऑनर, मालिक, रिच मैन, पुअर मैन, या आंसर इज डी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब को कहाँ नौकरी मिली थी? एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी की एक चाय की दुकान में। एट ए साड़ी शॉप, साड़ी की दुकान में। ज्वेलरी की दुकान पे, या स्वीट की दुकान पे? नहीं, टी स्टॉल इन सीमापुरी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? लेखक कहानी में कूड़े को सोना क्यों कहती है? बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, क्योंकि उसमें सोना मिलता है। बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, क्योंकि उसमें खनिज मिलते हैं। बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, क्योंकि उसमें सोना मिलता है। या बिकॉज ऑफ इट्स कैस्टमेंट वैल्यू, क्योंकि उससे उनकी आजीविका चलती है। कैस्टमेंट वैल्यू है जो पैसा, जिससे पैसा मिलता हो कोई भी वो चीज़, तो उससे पैसा मिलता हो उन्हें, जो भी वहाँ चीज़ मिलती है, कुछ भी, चाहे कोई स्टील, कोई कूड़ा करकट, लोहा, कुछ भी मिल जाए, उससे वो जो पैसा मिलता है तो इनकेस्टमेंट वैल्यू होती है। वो कोई भी सामान मिले उसको बेचकर जो पैसा मिले, इस वजह से वो सोना कहती है लेखक। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू द बॉयज़ अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? सॉरी, व्हाट डू द बॉयज़ अपीयर? बच्चे कैसे उपस्थित होते हैं लेखक के अनुसार कहानी में? मॉर्निंग क्रोज, सुबह के कौवों की तरह। इवनिंग क्रोज, शाम के कौवों की तरह। मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह। इवनिंग बर्ड्स, आंसर इज सी, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं वो, लेसन में कहा भी है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर? लेखक का बर्थ प्लेस बताओ। जो एनीस जंग है वो कहाँ पर पैदा हुई थी? यूएसए में, कैलिफोर्निया में, कोच में, या राउरकेला? बिल्कुल राउरकेला में। लेसन में बता भी है, लेसन में इंट्रोडक्शन में राइटर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? जो लॉस्ट स्प्रिंग है कहानी का शीर्षक, वो क्या चीज़ सिंबलाइज करता है, क्या प्रतीकात्मक है उसका? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, या ऑटोमन सीजन, पतझड़ का मौसम। लॉस्ट मनी, पैसा खोना। लॉस्ट एज खोना। नहीं, पहला लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, जो बचपना खिलता है उसका खो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिब हेल फ्रॉम विच प्लेस? साहिब कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से, सीमापुरी से, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, या नन? बिल्कुल सही, सी, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका के हरे भरे खेतों से। क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड साहिब गो थ्रो गार्बेज डम्प्स? साहिब कूड़े के ढेरों में क्यों जाता है? टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, कोई चांदी का सिक्का मिल जाए। ए रुपी, एक आध रुपी मिल जाए। ए 10 रुपी नोट, या 10 रुपये का नोट मिल जाए। या ऑल ऑफ दीज, या फिर सारे, ऑल ऑफ दीज, कुछ भी मिल जाए इसलिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड साहिब लीव हिज हाउस? साहिब अपना घर क्यों छोड़ देता है? उसने अपना घर क्यों छोड़ दिया जहाँ ढाका में रहते थे? बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि तूफान उनके खेत और घरों को बहा कर ले गया। यही आंसर सही है, बाकी और देख लेते हैं। टू एन्जॉय ए लाइफ ऑफ प्लेजर, आराम का जीवन जीने के लिए। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था उन्हें ऐसा जीवन। टू फाइंड फ्रेंड्स, मित्रों को ढूंढने के लिए। टू गो टू कॉलेज जाने के लिए। नहीं, आंसर इज ए। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट फोर्स साहिब टू बी ए रैग पिकर? साहिब को कूड़ा यानी बींदना वाला या रैग पिकर बने रहने के लिए कौन फोर्स करता था? किसको बताया, किसने फोर्स किया?
हार्ड वर्क ने, डेस्टिनी ने, भाग्य ने, पीपल अराउंड हिम, उसके आसपास के लोगों ने, या एक्यूट पावर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी ने। बिल्कुल सही आंसर यही है, एक्यूट पावर्टी। वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? नोएडा में है, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, कहाँ पर है? आंसर इज डी, ईस्ट दिल्ली में पड़ता है सीमापुरी, ऑन द पेरिफेरी बाउंड्री ऑफ दिल्ली। वेयर डिड साहेब लीव ढाका? साहेब ने ढाका क्यों छोड़ दिया? ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज ऑफ लेक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज की कमी थी। बिकॉज लेक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि वहाँ भोजन की कमी थी। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ मित्रों की कमी थी। बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। किस वजह से छोड़ा? बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि उन्हें वहाँ पर्याप्त भोजन नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? बच्चों की फिरोजाबाद में, जो चूड़ी बनाने वाले में हैं फिरोजाबाद में, वहाँ की गरीब की जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, या ऑल ऑफ दीज? कौन जिम्मेदार है इसकी? बिल्कुल डी, सारे जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं उन बच्चों के, मतलब जो बच्चे यहाँ पर हैं, सोसाइटी भी और ब्यूरोक्रेट्स भी। तो आंसर कौन सा आया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेटलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर? कौन से प्रयास मुकेश की सहायता कर सकते हैं उस भौतिकवादी जो उसका सपना है कार ड्राइवर बनने का, उसको पूरा होने में? कौन से बताओ? हार्ड वर्क, गोइंग टू गैरेज जाना, कठोर मेहनत करना, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, या उसके मालिक की गाइडेंस हो, ये सारी चीज़, या हाँ उसके मालिक की गाइडेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज? कौन सा आया? ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ें उसकी हेल्प कर सकती हैं। हार्ड वर्क भी, गैरेज में जाना भी, बगैर गैरेज जाए तो सीखेगा नहीं, क्योंकि लेसन में बता भी है गैरेज कैसे जाएगा, कि पैदल चल के जाऊँगा, और अगर वहाँ पर जो ओनर होगा वो कुछ गाइडेंस देगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या नुकसान हैं? पुअर हेल्थ, वहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं। इम्पेयर्ड विजन, वहाँ की आँखों की रोशनी चली जाती है। मिजरेबल लाइफ, जीवन दयनीय हो जाता है। या ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही हैं, वहाँ काम करने के सारे खतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिलीज़ ऑफ फिरोज़ाबाद? फिरोज़ाबाद की जो लोकल फैमिली, स्थानीय फैमिली है, उनको रोज़गार कौन देता? जो वहाँ पर रहते हैं फिरोज़ाबाद में, उनको रोज़गार पर कौन रखता है? ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियन, या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ब्यूरोक्रेट्स होता है नौकरशाह, मर्चेंट्स व्यापारी, या राजनेता कौन रखते हैं? या फिर लास्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? बिल्कुल सही, यही आंसर है। जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री हैं, शीशे को पिघलाने वाली भट्टी, वही रखती उन्हें काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का कार्य क्या होता है, क्या करते हैं वो? टू मेक विंडो, खिड़की बनाती। टू मेक डोर्स, डोर बनाने के लिए। टू मोल्ड ग्लास, ग्लास को पिघलाने के लिए या मोड़ने के लिए। या टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बेंगल्स? बिल्कुल सही, यही आंसर है, शीशे को मोड़ने के लिए और रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन ग्लास इंडस्ट्री? वहाँ ग्लास इंडस्ट्री में बच्चों के काम करने की कौन सी कंडीशन है? व्हाट मेक्स, क्या करती हैं वो कंडीशन बच्चों के साथ जो वहाँ जो भट्टियों में काम करते हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में? डार्क डेंजी सेल्स विदाउट लाइट इन एयर, जहाँ गहरी अंधकार भरी छोटी छोटी कोठरियाँ हैं जहाँ ना लाइट पड़ती है ना हवा। डेजिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, जो चमकदार वेल्डिंग लाइट होती है उनकी वजह से ये खतरनाक कंडीशन है। या हाई टेम्परेचर, यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान होता है भट्टियों का, वो है। या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर इज जी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव
फॉर नॉट wearing चप्पल्स। रैग पिकर्स हैं जो वो चप्पल ना पहनने के कौन से एक्सक्यूज़ देते हैं? मदर डोंट बाय, माँ खरीदती नहीं। नो इंटरेस्ट, उनकी रुचि नहीं है। ए ट्रेडिशन, परंपरा है। या ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सारे रीज़न है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हु इज़ मुकेश? मुकेश कौन है? एक स्टूडेंट है, वर्कर है, बैंगल मेकर है, या रैग पिकर है? रैग पिकर तो साहिब था, मुकेश कौन है? बैंगल मेकर। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन? लेसन में जो बताया है गांव के लोग, जो लोग गांव से शहर में आते हैं, उनके माइग्रेशन के क्या रीज़न हैं? स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, तूफ़ान की वजह से उनके घरों खेतों का बह जाना। पैसा ना होना। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, शहर में वो एजुकेशन लेने के लिए या रोज़गार के लिए आते हैं, या सेफ्टी के लिए। लेसन में बताया पहला रीज़न कि जिनके उनके घर बह गए और खेत बह गए, इस वजह से वो शहर में माइग्रेट किए या करते हैं वहाँ जैसे लोग। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? क्या चीज़ मजबूर करती है बेंगल मेकर्स को फिरोजाबाद के गरीब रहने के लिए? क्या चीज़ मजबूर करती है? कास्ट एंड एंसेंट्रल प्रोफेशन, उनकी जाति, वो जिस जाति में पैदा हुए हैं और उनकी पारंपरिक जो उनका पूर्वजों का चला हुआ प्रोफेशन है वो। कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, उनकी कर्म थ्योरी या फिर समाज। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ, या फिर ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें उन्हें मजबूर करती हैं। उनकी वो जिस जाति में पैदा हुए वो भी, उनका पुराना पीढ़ियों से चला हुआ प्रोफेशन भी, उनकी कर्म थ्योरी भी, समाज भी, ब्यूरोक्रेट्स भी और पॉलिटिशियन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर व्हाट? फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर कास्टिज्म, फॉर रैग पिकर्स, जातिवाद के लिए, कूड़ा बेचने के लिए, गरीबी के लिए, या बेंगल्स के लिए? आंसर कौन सा है? डी, फॉर बेंगल्स। क्वेश्चन नंबर 35। फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद किस इंडस्ट्री का सेंटर है? कॉटन इंडस्ट्री का, फर्नीचर इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का? बिल्कुल सही, इसी में यही तो आता है चूड़ी बनाने वाली भट्टियों के। तो ये इस रूप में फेमस है। फिरोजाबाद किस रूप में फेमस है? जो वहाँ शीशों को पिघलाने वाली इंडस्ट्री के रूप में। ना तो वहाँ कॉटन इंडस्ट्री है, ना फर्नीचर इंडस्ट्री है, ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पर शीशा पिघलाने वाली इंडस्ट्री है। नंबर 36। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का अपने परिवार से दृष्टिकोण कैसे अलग है? बीइंग डेयरिंग, फिर्म एंड क्लियर, साहस करना, दृढ़ होना और स्पष्ट होना, या बीइंग ए फाइटर होना, या बीइंग ए कावर्ड, कायर होना, या नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है? कौन सा है सही? ए, कि वो डेयरिंग होना, फेम होना और क्लियर होना, इस बात में वो अलग है अपने। फेम वो है दृढ़ होना, एक बात पर जुड़ जाएं, जो सोच लेकर कि मुझे यही करना है। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? वर्क, काम करना, मर्चेंडाइजिंग करना, कोई चीज़ खरीदना बेचना, एजुकेशन, या फिर रैग पिकिंग? आंसर कौन सा है? रैग पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? लेसन में जो सीमापुरी है उसका मेटाफोरिकली क्या सिंबल है? किस चीज़ का प्रतीक है मेटाफोरिकली? पॉवर्टी का, एक्सप्लॉयटेशन का, एन्जॉयमेंट का, ए लिटिल हेल्प? किस चीज़ का प्रतीक है वो? गरीबी का है, शोषण का है, खुशी का है, या एक छोटा सा नरक है बिल्कुल उस रूप में है? तो आंसर इज डी, ए लिटिल हेल, एक किस्म से है वो। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम? मुकेश का सपना क्या है? टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर बनना, टू बी ए मर्चेंट, एक व्यापारी बनना, टू बी ए रग, एक लुटेरा बनना, टू बी ए मोटर मैकेनिक बनना? बिल्कुल सही, डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 40। What change did Anis Jung see in Sahib when he saw him standing by the gate of the neighborhood club?
कौन से परिवर्तन एनीस जंग देखती है या देखे उसने साहिब में जब उसने उसको पास के क्लब के गेट के बाहर खड़े हुए देखा? तो क्या चेंजेस देखे उसने एनीस जंग ने? एज़ इफ़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, जैसे कि उसकी आज़ादी खो गई हो। लॉस्ट ऑनरशिप, जैसे उसकी मालिकाना हक खो गया हो। लॉस्ट जॉय, जैसे आनंद खो गया हो। ऑल ऑफ दीज, या फिर सारे, बिल्कुल सारे ऐसे ही, ऐसे सैड था वो जैसे उसकी आज़ादी खो गई हो, उसकी ओनरशिप खो गई हो, उसका आनंद खो गया हो, क्योंकि अब वो चाय की दुकान पर काम करता था। ना तो अपना खुद का मालिक रहा था, ना उसकी आज़ादी रही थी, ना उसके जॉय रहे थे। सो दैट्स इट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, और तब तक के लिए बाय। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।